संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक की 62 नंबर के शाकी सदगुरु कहते हैं, सुकृत बचन माने नहीं, आपन करे विचार, कहे कबीर पुकार के सपने गया संसार। सुकृत वचन यानी हितकारी वचन, कल्याणकारी वचन, आत्म उद्धार के वचन, शांति देने वाले वचन, बंधन को तुड़ाने वाले वचन, विकारों से मुक्त करने वाले वचन हमको अच्छा नहीं लगता। तो सदगुरु कहते सुकृत वचन माने नहीं, सुख देने वाले वचन। अच्छा ये बताओ, अभी आप यहाँ बहुत देर से आए, यहाँ कोई ने आपको दुख देने वाला वचन बोला, कष्ट देने वाला वचन बोला, और लगातार आप नजरें गड़ाए, कान को खोल कर बैठे कौन क्या कह रहा है। तो ये विचार करो, ये वचन सुख देने वाले हैं कि दुख देने वाले? सुख देने वाले वचन हैं। फिर भी सुख देने वाले वचन व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, तभी तो पंडाल, तभी तो हॉल खाली है। काश ये सुख देने वाले वचन हमें अच्छे लगते तो हम ही नहीं आते, हमारे बच्चों को भी लाते, क्योंकि माँ वही होती है जो अपने बच्चे का सुख चाहती है, बच्चे का हित चाहती है और उसे हितकारी बात बताती है। पति वही होता है जो अपनी पत्नी का हित चाहता है और उसे ज्ञान के कल्याणकारी वचन सुनाने के लिए लाते हैं। आप लोग ऊंचा हाथ करो, कौन कौन अपनी पत्नी को लेके आए? मतलब ये गैप पड़ रही है, लोग नहीं लाए। आप माताएं ऊंचे हाथ करो, आप कौन कौन अपने बच्चे को लेके आए? मतलब इधर वाले नहीं लाए, ये मतलब अपने बच्चे का कल्याण नहीं चाहते। अगर वास्तव में हम अपने बच्चे का कल्याण चाहते तो पहले आगे हमारे चलने से पहले अपने बच्चे को आगे लाते। काश जो सुकून मुझे मिला, जो मुझे आनंद मिला, जो मुझे शांति मिली, काश मेरा बच्चा भी सुन ले तो मेरा बच्चा का उद्धार हो सकता। पर हम अपने बच्चे को ऐसी जगह नहीं ले जाते हैं। हम अपने बच्चे को कहाँ ले जाते हैं? जहाँ ऐसी बातें ना मिले। कहाँ ले जाते हैं? या तो जहाँ डांस पार्टी चलती है वहाँ ले जाते हैं, या कहाँ ले जाते हैं? जहाँ ले जाते हैं जहाँ उनका अहित है, उसका कल्याण नहीं है। और याद रखना, जो हम करते हैं, जो हम देखते हैं, वही हमारे बच्चे भी करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी बता दूं, फिर बात वहीं आएगी। कहते हैं एक घर में रोज हिंसा होती थी। वो घर का व्यक्ति कसाई था। कसाई उसे कहते हैं जो दूसरे की हिंसा करते हैं, दूसरे को काटते हैं, मारते हैं। तो वो कसाई था और वो कसाई का काम करता था। रोज बकरा काटता था, मुर्गी काटता था और मुर्गी चिल्लाती थी। कल परसों जब यहाँ ईद मनाई तो सब सुबह सुबह 8 बजे इतने जानवर चिल्ला रहे थे, इतनी हत्याएं हो रही थी। काश भगवान होता, अल्लाह होता तो कहता रे मूर्खो, सुकृत वचन मानो, किसी जीव को दुख देना पाप है। पर सुकृत वचन कबीर साहब कहे, जीव मत मारो बापरा, सबको एक ही प्राण, हत्या कबू न छूटे, कोटि न सुनो प्राण। जीव घात न कीजिए, भोरी लेत वे कान, तीरथ गए न बाँचिए, कोटि हीरा देवो दान। सदगुरु के दिल में करुणा थी, दया थी, इसलिए उनने सुकृत वचन बोला, दयाकारी वचन बोला, परोपकारी वचन बोला, हितकारी वचन बोला। तो वो कसाई रोज बकरा काटता था, रोज हत्या करता था। बकरी चिल्लाती थी, मुर्गी चिल्लाती थी। और आप लोग नहीं समझते हो, परंतु मुर्गी और बकरी गाली देती है। कैसे गाली देती है? क्या है? अच्छा बताओ, झूठ कल्याणकारी वचन है, बड़ी बड़ा पोती नहीं है,
गीता नहीं है या बीजक भी नहीं है, रामायण भी नहीं है, पर छोटी सी बात कि धर्म न दूसर सत्य समाना। कौन बोल रहे? रामायण। धर्म दूसरा है ही नहीं सत्य के समान। और कबीर साहब क्या कह रहे? सत्य बराबर तप नहीं। आप लोग सब बोलो, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय। मने सत्य बराबर कोई तपस्या, कोई व्रत, कोई पूजा, कोई उपासना नहीं है। यही है सुकृत वचन। तो सत्य वचन, सत्य बोलना हमारे लिए सुकृत है। तो याद रखना, झूठ बोलना हमारे लिए बुरा है। और यहाँ इस मंच पे आज तक आप, मैं भी यहाँ 25 साल से लगातार आ रही हूँ, कभी आपको यहाँ झूठ सिखाया, चोरी सिखाई, गाली सिखाई? क्योंकि गाली बुरी, चोरी बुरी, हिंसा बुरी, ये असत्य भाषण बुरा। इसे यहाँ क्या सिखाए? दया करो। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, और जहाँ क्षमा तहाँ आप है। यही तो यहाँ सिखाया जाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं सुकृत वचन। दूसरे सुकृत वचन क्या? कि नित्य ध्यान करो, भजन करो। भजन, अब हम लोग भजन करते, राम नाम जपना और पराया माल अपना। 1 किलो की 900 ग्राम, बोलो जय श्री। ये भजन नहीं। सद्गुरु हमें भजन सुनाते सुकृत वचन के माध्यम से। मन की तरंग मार लो, आदत बुरी। अब क्या इसमें सुकृत वचन नहीं है? मन की जो बुराई है, हमारे अंदर की जो बुराई है, बस इसे सुधारना, पूजा करना है। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, और जो करूँ सो पूजा। आप मंदिर में जाकर परिक्रमा करते हो, मंदिर को क्या जरूरत आपकी परिक्रमा की? मंदिर तो जड़ है। अगर करे भी परिक्रमा तो वो आपकी परिक्रमा देखने वाला नहीं है। परंतु यहाँ जो आप सेवा कर रहे हैं, तन से, मन से, वचन से, यहाँ 8 दिन पहले से लोग अपना दान दे रहे, सेवा कर रहे। वाले बड़े बड़े पोती पत्रा वाले कहते हैं तुम कितनी पाप कर लो, हत्या करो, भ्रूण हत्या करो, किसी को मारो, लूटो, पर 7 दिन की भागवत जी करवा दो तो तुम्हारा सब पाप शुआ हो जाएगा। पर कबीर साहब कहते, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबू न जाए, और बोया पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से? अपनो कर्म न मेठो जाई, कर्म कलिका मिठे दो कैसे, जो युग कोटि सिराई। अरे बोलना घना तमाशा काय, उधर कह दिया कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो आदमी गड़बड़ा गया, ये करूं कि ये करूं। पर कबीर साहब ने निर्णय कर दिया कि भाई तेरा विधाता तू ही है, तेरा कर्म का भोक्ता तू ही है, इसलिए संभल के चलो और संभल के कर्म करो। तो कर्म की बात भी कबीर साहब ने निर्णय से बताई। कबीर साहब एक मुख से बोले, जिसको हम कहते हैं गुरुमुख। वैसे तो माया मुख, ब्रह्म मुख, जीव मुख, 4 मुख की वाणी है, पर जहाँ 4 नंबर लगा है बुरहानपुर के बीजक में, वहाँ गुरुमुख वाणी है, मतलब क्लियर निर्णय। यानी कबीर साहब ने गली गली में नहीं भटकाया, सीधा बाईपास रोड, ताकि आपको कहीं ब्रेकर में गाड़ी, गतिरोधक में गाड़ी न रोकना पड़े, आप अपनी मंजिल को सेज और सरल में पाओ। तो समय तो नहीं हो गया?